नमस्कार दोस्तों जैसे कि सभी जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से जो प्रवासी मजदूर हैं वो हरियाणा में रुक गए थे और जो हरियाणा के कुछ मेंबर्स हैं वो दूसरे स्टेट जैसे कि यूपी, बिहार या कहीं और रुक गए थे। तो इसी को देखते हुए अब सरकार ने निर्णय लिया है कि जो जहाँ पर रुका हुआ है उसको उसके गृह यानी कि उसके होम टाउन बुलाने की जो शुरुआत हो चुकी है, उसी के लिए गवर्नमेंट ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किए हैं। तो आज हम आपको उसी के बारे में बताने जा रहे हैं कि अगर आपका कोई जानकार अगर किसी अदर स्टेट में रुका हुआ है, फँसा हुआ है कोविड-19 की वजह से, तो आप उसको बुलाने के लिए जो सरकारी प्रक्रिया है, जो रजिस्ट्रेशन है, वो आपको कैसे करना है, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से वो सारा प्रोसेस बताएँगे। तो वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखें, क्योंकि अगर आप कुछ स्किप करते हैं तो आई थिंक आप कुछ मिस कर देंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वो वीडियो। सबसे पहले हमें गूगल क्रोम पर जाना है। उसके बाद हमें यहाँ पर ई-दिशा टाइप करना है। ई-दिशा टाइप करने के बाद हमें रजिस्ट्रेशन वाले कॉलम पर जाना है। उसके बाद आप देखिए माइग्रेंट रजिस्ट्रेशन सर्विस का एक कॉलम आ रहा है। वहाँ पर हमें उस व्यक्ति का जिसको हम या तो भेज रहे हैं या हम बुला रहे हैं, जिसका कि हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, हमें उसका मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल डालने के बाद उस मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी हमें यहाँ पर दिए गए बॉक्स के अंदर फिल करना है और ओटीपी डालने के बाद हमें सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद दोस्तों इस तरह का एक पेज खुलेगा। उसमें आप देखिए 2 ऑप्शन दिए गए हैं। एक है हरियाणा राज्य के लोग जो दूसरे राज्यों में हैं और हरियाणा वापस आना चाहते हैं, यानी कि कोई इंसान मतलब कोई आदमी जो हमारा हरियाणा का निवासी है और वो किसी अदर स्टेट जैसे कि यूपी, बिहार, बंगाल कहीं पे भी फँसा हुआ है, तो उसके आने के लिए जो प्रोसेस है। और नीचे कॉलम दिया गया है अन्य राज्य के व्यक्ति जो हरियाणा में है और अपने गृह राज्य में जाना चाहते हैं, जैसे कि अगर कोई यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल का कोई भी व्यक्ति जो हरियाणा में रुका हुआ है, फँसा हुआ है और उसे वापस अपने घर होम टाउन जाना है, तो उसके लिए क्या प्रक्रिया है। तो दोस्तों दोनों की सेम प्रोसेस है। अभी हम आपको बता रहे हैं कि जो अन्य राज्य के व्यक्ति जो हरियाणा में हैं, वो अपने गृह राज्य कैसे जाएँ। उसके लिए आपको सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पर श्रेणी, व्यवसाय और नियोक्ता का नाम, ये जो कॉलम है, सबसे पहले आपको श्रेणी में जाना है। आपको देखना है कि जो व्यक्ति यहाँ पे रुका हुआ है, वो किस फील्ड में काम करता है। जैसे वो एग्रीकल्चर में है या गवर्नमेंट ऑफिसर है, इंडस्ट्रियल वर्कर है, मिलिट्री, पैरामिलिट्री, अदर वर्कर, तो इनमें कुछ स्टूडेंट है, टूरिस्ट है, तो हमें उन उसमें से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, जो भी वो वर्कर जिस श्रेणी का है वो सिलेक्ट करना है। जैसे सपोज़ हम इंडस्ट्रियल वर्कर सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद हमें व्यवसाय वाले कॉलम पर जाना है। हमें देखना है कि वो क्या व्यवसाय करता है, फार्मर है, हाउसवाइफ है, इंडस्ट्रियल लेबर है, फ्रंट लैंडलॉर्ड जो भी है, तो हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्कर कर लेते हैं सिलेक्ट। उसके बाद वो किस कंपनी में काम कर रहा है, यहाँ पर उस कंपनी का नाम लिखना है। सपोज मैंने यहाँ पर एडीएस स्प्रिट कर दिया है। स्प्रिट यहाँ पर जिस कंपनी में वो जहाँ पर वो काम कर रहा है, अगर वो जैसे अगर कोई लेबर टाइप का काम करता है, जैसे ठेकेदारी में काम करता है, तो वहाँ पर उस ठेकेदार का नाम लिखना है। अगर कोई कंपनी में काम करता है तो हमें उस कंपनी का नाम लिखना है। देखिए यहाँ पे एम्प्लॉयर लिखा हुआ है। एम्प्लॉयर मीन्स जहाँ पे वो व्यक्ति काम करता है। उसके बाद काम की जगह है, मतलब वो कहाँ पर काम कर रहा है, जैसे हरियाणा में कौन सी जगह पे। उसके बाद वो कहाँ पर काम कर रहा है, हमें ये मेंशन करना है। उसके बाद हम नेक्स्ट कॉलम में आएंगे, कहाँ से, यानी कि जो गवर्नमेंट आपको पता होगा कि वो गवर्नमेंट उनको घर जाने के लिए मतलब ट्रेन से भेज रही है, स्पेशल ट्रेन से भेज रही है। तो अभी पता कि ट्रांसपोर्ट बंद है तो गवर्नमेंट कुछ स्पेशल बस चला रही है इसके लिए। तो जो व्यक्ति जहाँ रुका हुआ है, सपोज अगर वो किसी सपोज वो झज्जर डिस्ट्रिक्ट में है, तो झज्जर से उसको ट्रेन कहाँ से मिलेगी, रोहतक से या दिल्ली से, तो वहां तक पहुंचाने के लिए उसको बस सर्विस दी जाएगी। तो पर बस सर्विस उसको कहाँ से मिलेगी, उसका उसी की डिटेल्स में फिल करनी है। जैसे यहाँ पे राज्य हो गया, डिस्ट्रिक्ट, सपोज डिस्ट्रिक्ट हमने उसका झज्जर कर लिया। झज्जर में वो गांव के अंदर है या शहर के अंदर है। अगर हम शहर के अंदर मान लेते हैं, हमने अर्बन पे क्लिक किया, उसके बाद उसकी जैसे अगर सपोज अभी रूरल पे क्लिक हो गया है, तो हमें देखना है कि उसका जो जो खंड है, ब्लॉक है, वो कौन सा है। जैसे बादली बीएल हो गया, उसके बाद उसका गांव कौन सा है, जैसे हमने खेड़ी जैसे सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद वहाँ पर नजदीकी कैंप कौन सा लगा हुआ है, हमें ये देखना है। जो भी उस गांव के आसपास कोई कैंप लगा होगा जहाँ पे सभी लोगों को, जैसे प्रवासी मजदूर हैं, उनको जो गवर्नमेंट रोक रही है, तो सपोज जो भी है आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। सपोज हमने ये सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद वो व्यक्ति जो जहाँ पे रह रहा है, खेड़ी जट में वो कहाँ पे रहता है, उसका आपको पूरा एड्रेस भरना है। हाउस नंबर, गली, सड़क और कॉलोनी सब उसके अंदर भरना है। अब हम नेक्स्ट कॉलम में आ रहे हैं कि उसको जाना कहाँ पे है। जैसे अगर वो सपोज वो यूपी का है तो उसको यूपी में कहाँ जाना है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर यूपी सिलेक्ट करना है।
उत्तर प्रदेश में उसे कौन से जिले में जाना है, बलिया। सपोज वो बलिया का है तो हमें बलिया सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद उसका पूरा एड्रेस देना है, बलिया में वो कहाँ कौन से गाँव का है, उसका हाउस नंबर, जो भी उसका खंड है, डिस्ट्रिक्ट है, जो भी उसका पूरा एड्रेस वो हमें फिल करना है। फिर हमें यात्रा का तरीका, इसमें हमें जैसे गवर्नमेंट स्पेशल ट्रेन चला रही है लोगों के लिए तो हमें स्पेशल ट्रेन सेलेक्ट करना है। अब बोर्डिंग स्टेशन कहाँ, मतलब अब जैसे भी हमारे यहाँ रोहतक से ट्रेन चलती है दिल्ली के से, यहाँ से रोहतक, रोहतक से दिल्ली, दिल्ली से फिर वो यूपी के लिए ट्रेन चलती हैं। तो हमें यहाँ पर जो स्टेशन है वो सिलेक्ट करना है। जैसे हम मैं रोहतक कर देता हूँ यहाँ पे, रोहतक हरियाणा। उसके बाद हमें उस श्रमिक से या जो भी व्यक्ति है उससे पूछना है कि उसके घर के आसपास कौन सा रेलवे स्टेशन है जहाँ पर एक्सप्रेस ट्रेन रुकती है। तो हमें उससे पूछकर उसके आसपास का स्टेशन भरना है। अगर सपोज कि उसका आसपास का स्टेशन बलिया ही है तो हमने यहाँ पर बलिया यूपी कर देना है। उसके बाद हम नीचे आएंगे। नीचे हमें 2 कॉलम मिल रहे हैं कि आप निवास स्थान से लेकर बोर्डिंग स्टेशन तक परिवहन चाहते हैं, तो हमें यहाँ पे यस करना है क्योंकि अभी ट्रांसपोर्ट बंद है, वो अपने आप जा नहीं पाएगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम है इसमें है क्या आप गंतव्य स्टेशन बस स्टैंड से घर तक परिवहन चाहते हैं, तो हमें यहाँ पे भी यस करना है क्योंकि जब वो अपने होम टाउन यानी कि अपने यूपी पहुंच जाएगा, अपने राज्य पहुंच जाएगा, तो उसे अपने घर तक जाने के लिए कुछ ना कुछ तो व्हीकल चाहिएगा, तो हमें यहाँ पे भी यस करना है। उसके बाद हम नीचे वाले कॉलम में आएंगे और यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है ऐड मोर फैमिली मेंबर। अगर वो व्यक्ति अकेला जा रहा है तो हमें सिर्फ सिंगल पर्सन की एंट्री करनी है। अगर सपोज कि 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, 4 लोग हैं तो हमें ऐड मोर फैमिली मेंबर करके रखना है पहले से ही और डिटेल फिल कर देनी है। जैसे अभी मैं इसमें पहले से ऐड कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे 2 कॉलम खुल गए हैं। तो पहले में जैसे अभी मान लीजिए कोई आदमी है जिसका नाम राजेश है, हमने यहाँ पे राजेश का नाम डाल दिया। राजेश की उम्र है 34 साल। तो उसके बाद उसका जेंडर जैसे मेल। अब यहाँ पे देखिए जो कोरोना के जो सिम्टम्स हैं जैसे बुखार, गला खराब, सांस लेने की तकलीफ, ये तीनों में से कोई तो नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर थोड़ा उसके लिए मुश्किल हो जाएगा जाना, तो हमें यहाँ पर देखना है कि इसमें से कोई नहीं है तो हमें इसमें सेट करना है। उसके बाद क्या आधार उपलब्ध है तो हमें यस करना है। फिर आइडेंटिफिकेशन मतलब उसके पास आइडेंटिटी के लिए कौन से डॉक्यूमेंट हैं, तो हमने यहाँ पे जैसे आधार कार्ड तो आधार कार्ड कर देना है। फिर हमें आधार कार्ड का नंबर डाल देना है। सपोज कि जैसे उसका नंबर हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे 12 नंबर का होता है आधार, आपको पता ही है, तो हमें उसका आधार नंबर डालना है। अब जैसे उसके साथ उसकी वाइफ है तो हमें उसकी वाइफ का नाम डाल देना है। सेम प्रोसेस है इसका भी। जैसे उसकी उम्र 32 साल हो गई, मेल है फीमेल है, जैसे हमने अभी फीमेल कर दिया, वही नन ऑफ अबव। उसके बाद आधार यस, आधार आईडी, उसका आधार नंबर हमें यहाँ पर डालना है। और अब हम नीचे आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर मोबाइल नंबर उसका ऑलरेडी है। आप देख रहे हैं इसमें जो नेक्स्ट कॉलम है ये आपसे पूछ रहा है कि हरियाणा में क्यों आए थे। तो हमें इसमें से एक कॉलम जिस अगर आप स्टडी के लिए आए थे या वर्क के लिए आए थे या टूरिज्म, तो हमें इसमें से एक कॉलम सेलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे वर्क के लिए आए थे, ये हमने सेलेक्ट कर दिया। और उसके बाद ये पूछ रहा है कि आप हरियाणा में कब पहुंचे थे। इसलिए पूछ रहा है कि जिस टाइम पे कोविड स्टार्ट हुआ था यानी कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ था उस पीरियड में तो नहीं आए थे, तो इसलिए आप जिस भी डेट को हरियाणा में आए थे वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। डेट कुछ भी हो सकती है, जैसे सपोज कि मैंने भर दिया यहाँ पे 10/02/2018। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये जब आपको परचेस शो कर रहा है आपको यहाँ पे फिल करना है इस बुक्स के अंदर 17682 और उसके बाद सबमिट कर देना है। जैसे आप इसको सबमिट करते हैं तो आपके फ़ोन पे जो आपने नंबर दिया उस पे एक मैसेज आएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और उसके अंदर एक 6 डिजिट का नंबर दिया जाएगा, वो आपको रखना है क्योंकि जब आपके लिए आपके पास कॉल आएगा जाने के लिए आपसे वही पूछा जाएगा। तो आशा करता हूँ कि मेरी दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।